पंजाबी की एक फ़िल्म है कली जोटा, जिसमें ये हीरोइन है हीरोइन दोनों बीएड करते हैं। बीएड करने के बाद हीरोइन ज्वाइन करती है स्कूल और क्लास में टीच करने का सीन है, जिसमें वो एक वर्ड बोलती है और बच्चे उस वर्ड को सुनते हैं और उसका करेक्ट रिस्पांस जहाँ उसका अर्थ बताना है, जहाँ उसका ओपोजिट वर्ड बताना है, तो बच्चे हैंड रेज़ करते हैं। हैंड रेज़ करते हैं, टीचर एक की तरफ इशारा करती है कि आप बताओ, तो बच्चा जवाब देता है। अगर बच्चे का जवाब सही होता है तो वो ये टीचर उसको एक टॉफ़ी देती है। बड़ा एक्टिव सीन है। हमने बिहेवियरिज्म को समझना है। बिहेवियरिज्म को समझने के लिए ये सीन बहुत ज़्यादा इजी कर देगा आपकी प्रॉब्लम को। इसी सीन को ऐसे देखते हैं कि जब वो टीचर ने वर्ड बोला, टीचर ने यहाँ पर टीचर भी लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर वर्ड बोल रहा है, एक वर्ड उन्होंने बोला। आप ये डायग्राम बना सकते हो भाई, एग्जामिनेशन में बना सकते हो। एक वर्ड बोला फेयर, है ना, कॉपी, कुछ भी, तो रिस्पांस आया उसका, है ना, फेयर का। तो बच्चे ने कहा जस्टिस, न्याय, तो ये आ गया। अगर कॉपी कहा, मान लीजिए उसने कहा नकल, जो भी पूछा गया है, तो ये जो रिस्पांस है ये बिहेवियर है। ये क्योंकि स्टिमुलस एंड रिस्पांस पर फोकस ज़्यादा, रिस्पांस पर फोकस करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम बिहेवियरिज्म पड़ गया। तो रिस्पांस आया, रिस्पांस जब दिया गया, जहाँ तो नो रिस्पांस है, जहाँ रिस्पांस है, रिस्पांस में से जहाँ तो एक रॉन्ग है रिस्पांस, जहाँ करेक्ट है रिस्पांस, इसमें से एक होगा। जब करेक्ट रिस्पांस है तो उसको टॉफ़ी दी गई। इस टॉफ़ी को कहा जाएगा रीइंफोर्समेंट, प्रतिबलन। अच्छा, ये रिवार्ड नहीं है, रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस है, यहाँ नहीं करेंगे। आप भी क्लासरूम में इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हो कि टॉफ़ी की जगह पर आप स्माइल देते हो, शाबाश देते हो, आशीर्वाद देते हो, बच्चे को कई बार हग कर लेते हो, कोई अच्छा उसके लिए प्रेज़ वाला सेंटेंस बोलते हो। तो इन वर्डों से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि बिहेवियरिज्म है क्या, कि करेक्ट रिस्पांस या बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स से क्या होगा, टॉफ़ी देने से क्या होगा, शाबाश देने से क्या होगा, इधर नहीं, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये रिस्पांस की तरफ मैंने कर दिया, ये रिस्पांस यहाँ तक पहुँच गया, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पांस बढ़ जाएगी। बच्चा आगे से जब उसको टॉफ़ी मिलेगी वो फिर जवाब देने की कोशिश करेगा, वो एक्सटर्नली मोटिवेट हो जाएगा, टॉफ़ी लेने के लिए वो जवाब देना शुरू कर देगा। मैंने वर्ड एक्सटर्नली पहले बोल दिया, तो ये सारे शब्दों को मिलाकर आप बिहेवियरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके विरोध में उल्टा क्या है, ये बिहेवियर जो बाहर है दिखाई देता है, ऑब्जर्वेबल है, जो ऑब्जर्व है मेजर भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने कितनी बार हैंड रेज किया, आप मेजर कर सकते हो। दूसरी तरफ इसके बिल्कुल जो उल्ट है, ये मैंने सिर बना दिया, यहाँ पर अंदर ये हो गया दिमाग, और इसमें क्या चल रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, जहाँ इजी लैंग्वेज में ये थिंकिंग अंदर पड़ी है, डिसीजन मेकिंग अंदर पड़ी है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस अंदर पड़ी हैं। तो अंदर आप ना थिंकिंग को टच कर सकते हो, देख सकते हो, ना ही उसको गिन सकते हो। दैट इज़ वाई दीज आर इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियरिज्म इन मेंटल प्रोसेसेस के बिल्कुल उल्ट है। ये एक्सटर्नल जो दिखाई देती है, हैंड रेज किया है, बच्चे ने बोल के जवाब दिया है, जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज या बिहेवियर है उनको स्टडी करने पर जोर देती है। उसको जब एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बिहेवियरिज्म का क्लासरूम बन जाता है। तो जब इसकी बात करोगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, तो बाहर के बिहेवियर पर जोर नहीं दोगे तो कॉग्निटिविज्म बन जाएगा। अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये फिल्म तो आपने देख ली होगी। बिहेवियरिज्म इज़ ए थ्योरेटिकल अप्रोच, इट मीन्स थ्योरी है। एक एक वर्ड को अगर देखना है, थ्योरी है नंबर एक, ये हो गया। कलर चेंज कर लें, कर लिया। तो साइकोलॉजी हो गया, एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल, यही आगे चल के पॉइंट बन जाएगा। ऑब्जर्वेबल, रंग फिर चेंज कर लेते हैं। मेजरेबल, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है उसको मेजर भी किया जा सकता है। बिहेवियर एक्सटर्नल, rather than internal mental processes such as thoughts, feelings and intentions।
तो ये कॉमन। अगर कोई डेफिनेशन देनी है, वाटसन की डेफिनेशन दे सकते हैं, ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। स्किनर की डेफिनेशन इससे बेटर मुझे लगी है। बिहेवियरिज्म इज़ ए, वाटसन का नाम लिख के, बिहेवियरिज्म इज ए प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। आपने क्या याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आना है, ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, 3 वर्ड ये याद रखने हैं। थ्योरेटिकल गोल इज प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। स्किनर की डेफिनेशन है, बिहेवियरिज्म रेफर्स टू ए साइकोलॉजिकल अप्रोच विच एम्फेसाइज द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बेशक रहने दीजिए, इतना कर लीजिए आप कि द अप्रोच इज ओनली कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर एंड स्टेट्स ऑल बिहेवियर आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, सम टोटल ऑफ ऑल स्टिमुलस है। सारे स्टिमुलस जो आपके इर्द गिर्द है ना, यहाँ फ़ैन लगा है, ये बल्ब लगा है, अगर मैं पेन को रिस्पॉन्स देता हूँ तो ये सारे मेरे लिए स्टिमुलस हैं। हिंदी में ये देख लीजिए, वही जो ट्रांसलेट किया गया है, वाटसन की डेफिनेशन है, उसके बाद स्किनर की डेफिनेशन है, इसके बाद मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लर्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अच्छा, बाद में ये भी करेंगे कि इनको याद कैसे, बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का। पहले ये देख लें, मैंने जो हाईलाइट किया है, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल मतलब कि जो यहाँ पर आँख बना दी, मैंने आँख बनानी नहीं है आपने, जो दिखाई देता है ना, जो सुनाई देता है। और जब बच्चे ने जवाब दिया, देखा भी, हैंड रेज किया है और सुनाई भी दिया, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हो गया, इस पर जोर देते हैं। उसकी एग्जांपल है टीचर प्रेज, प्रेज रीइंफोर्समेंट हो गई, स्टूडेंट फॉर रेजिंग द हैंड, जिसने हाथ खड़ा, टीचर ने कहा जो हाथ खड़ा करेगा वो अच्छा है। क्वेश्चन पूछने से पहले जब इंस्ट्रक्शन दी गई, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे हैंड रेज करते हैं, है ना। दूसरा, जो जवाब देने की कोशिश करता है वो अच्छा है, उसको शाबाश मिलेगी। इतनी बात है, ये बात रिपीट होती जानी है। हिंदी में नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट है, ये रहा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, मोस्ट कॉमन। तो इजी एग्जांपल पहले वाली कि टीचर ने एक्सटर्नल है ना, टीचर ने वर्ड बोला और उसका जवाब जो दिया गया, ये हो गया स्टिमुलस और ये हो गया रिस्पांस। हिंदी में उद्दीपन प्रतिक्रिया ये आएगा, और इसका जवाब जो है, एग्जांपल जो यहाँ से आप सीधी जो लिख सकते हो, जो मैंने बोर्ड पर बनाई थी। थर्ड है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। टेट में ये आंसर हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज़म को ज़्यादा फोकस कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ न्यू एजुकेशनल वर्ल्ड। अच्छा, फिर यही रीइंफोर्स क्या है, अच्छा ये भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है, पनिशमेंट भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ये यहाँ बात नहीं करेंगे। रीइंफोर्समेंट है कि जब आंसर करेक्ट आया तो उसको कोई मनपसंद की चीज़ देना है, जो उसको अच्छी लगती है। स्माइल अच्छी लगती है, टॉफ़ी अच्छी लगती है, चॉकलेट अच्छी लगती है, शाबाश अच्छी लगती है, आशीर्वाद अच्छा लगता है, तो ये रीइंफोर्समेंट है। अगर बच्चे रॉन्ग जवाब देते हैं, ये नहीं, अगर रॉन्ग बिहेवियर, मान लीजिए बहुत शोर शराबा कर रहे हैं क्लास में, तो रॉन्ग बिहेवियर टीचर को लगा, तो उनको पनिशमेंट कोई दी गई, क्लास से बाहर निकाल दिया गया फॉर एग्जाम्पल। पर बिहेवियरिज्म पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कहता है। और एग्जांपल है, होमवर्क कंप्लीट किया तो आपने उसको स्टिकर दे दिया, टोकन दे दिया, स्टार दे दिया। हिंदी में प्रतिबलन यहाँ आएगा और ये सज़ा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण नियंत्रण। फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, क्लासरूम में अरेंजमेंट ऐसे किया जाए जैसे कि डेस्क कैसे लगाने हैं, बोर्ड कहाँ होगा, बाकी जो इधर चार्ट वगैरह लगे होंगे वो ऐसे लगाया जाए कि टीचर द्वारा पेश किए गए जो स्टिमुलस हैं, जैसे वर्ड की एग्जांपल ही चल रही है, बच्चे उसको अटेंड कर सकें। तो बिहेवियरिज्म एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए कहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हिंदी में ये हो गया पर्यावरण नियंत्रण। और ये कंडीशनिंग, हम वर्ड सुनते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो आपने स्किनर और थॉर्नडाइक को ज़्यादा याद रखना है। पावलोव की एप्लीकेशन बहुत कम है, लोअर लेवल पर होती है, क्योंकि अनकॉन्शियस कंडीशनिंग है।
अगर कंडीशनिंग आपको डिस्टर्ब करती है तो आप इसको हैबिट मेकिंग लिख लीजिए, हैबिट मेकिंग, आदत बना देना। आदत बना देना कुछ नहीं है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन है, उसको पक्का कर देना। क्लासरूम में टीचर आता है, पहले दिन बच्चे खड़े नहीं होते, उनको सिखाया जाता है कि टीचर आया, स्टिमुलस आया, स्टैंड अप, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब जब भी टीचर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आदत बन गई। नेक्स्ट है दोहराओ अभ्यास। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी का एक प्रिंसिपल भी है, एम्फेसिस ऑन रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस। यहाँ प्रैक्टिस आप उठा सकते हैं, किसकी? रेपिटिशन, करेक्ट रिस्पॉन्स की, करेक्ट स्किल की, करेक्ट बिहेवियर की। फॉर एग्जांपल आप बॉल ही फेंकते हो, कैसे फेंकना है ना, उसकी प्रैक्टिस। आप गेम की करते हो प्रैक्टिस, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारा बिहेवियरिज्म है। यहाँ पर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन की है, इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट करने के लिए उसको रिपीट करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मतभेद। अच्छा, क्यों इसके जो बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्सेस को टेट में, यूजीसी नेट में रॉन्ग क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कई बार इग्नोर करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईली अप्रिशिएट और यूज़ करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? ऑल स्टूडेंट इन क्लासरूम आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एट द सेम पेस, कि सारे स्टूडेंट सेम गति से सीखें, इतने टाइम में सारे सीख ले। लेकिन जो वीक है वो ज़्यादा टाइम लेगा, जो कम है तेज़ है वो जल्दी सीख लेगा। दूसरा है कि सेम इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है दिए जाते हैं, नॉर्मली टीचर डोमिनेंट जो हैं मेथड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है सीखने के उद्देश्य का मापन, मैयर करना है। ये भी ऊपर बात करके आए थे, ऑब्जेक्टिव मेयरमेंट ऑफ लर्निंग। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फॉर एग्जांपल आईक्यू का टेस्ट है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, क्विज़ है। अच्छा, आप हैरान हो गए, आपका टेट का जो वर्ल्ड के जितने भी आज टेस्ट हो रहे हैं वो एमसीक्यू के ज़रिए हो रहे हैं। एमसीक्यू क्योंकि मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल, कहाँ गया ऑब्जेक्टिव, ये रहा टूल ऑफ मेजरमेंट है। जब भी येस नो और एमसीक्यू आते हैं तो बिहेवियरिज्म वहाँ आ गया, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच है। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जब मेजरेबिलिटी आ गई, ये आ गया वर्ड मेजरेबिलिटी, वहाँ आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्वालिटेटिव अप्रोच है। देन रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव, आपको रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड सेम लगेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं करेंगे। आप इंसेंटिव भी इसका पॉइंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने, टीचर ने काम दिया था, बच्चे ने ठीक कर लिया और उसको रिसेस एक्स्ट्रा दे दी गई, रिसेस टाइम उसका बढ़ा दिया गया, ये इंसेंटिव है ना। क्लासरूम प्रिविलेजेस कुछ दे दी गई कि आप क्लास में आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो ये मापन हो गया। हिंदी में ये रहा पुरस्कार और प्रोत्साहन, और इसके बाद स्पष्ट निर्देश जो है एक्सप्लिसिट, ये रहा एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, मतलब हिंदी में इजी है, स्पष्ट निर्देश। नॉर्मली ये टीचर के द्वारा ऐसे, ये टीचर देगा ना जब निर्देश है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो वर्ड बोलने हैं वो इंस्ट्रक्शन ऐसे दी जाती है। एग्जाम्पल इजी है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, टीचर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। एक पोएम है उसको एक्सप्लेन करके बताता है, कोई स्किल है उसको मॉडलिंग करके बताता है, कोई वोकेबलरी इंस्ट्रक्शन है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट वर्ड और उसका मीनिंग क्या है, वर्ड और मीनिंग क्या है, वहाँ बिहेवियरिज्म आ गया। एक्सप्लिसिट का या क्या मतलब है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट गाइडेंस टू हेल्प द स्टूडेंट टू मास्टर न्यू स्किल और कंसेप्ट। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन बिहेवियर। मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है जो बिहेवियरिज्म में यूज़ किया जाता है, हिंदी में भी है व्यवहार संशोधन तकनीकें। यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, वो रिपीटेडली होंगी, आपने 1-2 एग्जाम्पल जो हैं यूज़ करनी है। वैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन का असली मीनिंग क्या है कि जो डिफ़िकल्ट बिहेवियर है, डिफ़िकल्ट बिहेवियर या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके लिए बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है शेपिंग बाय स्किनर।
और भी आपको दिखा देता हूँ कौन सी टेक्निक्स है जो बिहेवियरिज्म ने बताई हैं, बस उसकी बात करनी है आपने। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट है। आप क्या किसकी एग्जांपल दोगे ज़्यादा? मैंने ये एक्सटिंक्शन है बैड हैबिट को तोड़ने के लिए, शेपिंग है, चेनिंग है। जब एक स्किल सीखनी है आपने जो कम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, प्रॉम्प्टिंग है, बिहेवियर कॉन्टैक्ट है, बायो फीडबैक है, आप सिर्फ शेपिंग, चेनिंग, प्रॉम्प्टिंग ये याद रख लीजिए बस। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर, ये बहुत एक्सटर्नल वर्ड बार बार इसमें आएगा। ये हो गए सारे, ये आपने देख लिए, बाहरी कारकों पर जोर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? एक तो प्रेज़ की गई, किसने की? टीचर ने की, है ना। रिवार्ड दिया, किसने दिया? टीचर ने दिया। कॉन्सिक्वेंसेस जो देखे, अच्छा या बुरा, उसको ऑब्जर्व किसने किया? टीचर ने किया। जब आप सेल्फ खुद करते हो और खुद को प्रेज़ करते हो तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। जब बाहर से प्रेज़ लेने के लिए काम करते हो, आप काम कर रहे हो लेकिन बाहर से प्रेज़ लेने के लिए, है ना, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट भी इसके साथ ही रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल फैक्टर ये सारे होंगे जो इन बिहेवियर, लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म से इसको बिल्कुल क्लियर कंपेयर कर दो आप। वहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, क्यूरियोसिटी होगी, जो उसका करने को जी चाह रहा है उसके साथ लर्निंग को जोड़ा जाता है। यहाँ क्या है कि आपको शाबाश मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी, इसलिए आप लर्न करो। उस गोल को अचीव करने के लिए जो आउटसाइड है, उसके अंदर नहीं है, उसकी चाहत नहीं है। हो सकता है वो काम उसको पसंद ना हो लेकिन टॉफ़ी पसंद हो, टॉफ़ी लेने के लिए वो वर्ड का जवाब दे रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ये भी हमेशा रॉन्ग आंसर होता है जो टेट में। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बस इतना समझना है, सेम, सिमिलर। यहाँ एग्जांपल है सेम लेक्चर सभी के लिए, सेम एक्सप्लेनेशन सभी के लिए, कंप्लीट द सेम असाइनमेंट, एक असाइनमेंट है सभी को दी गई है। कंस्ट्रक्टिविज्म में चॉइसेस होगी ज़्यादा। सेम टेस्ट सभी के लिए, जब सेम सेम आ रहा है इट मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग है। ये हिंदी में भी है। ये 13वां पॉइंट हो गया, बाहरी प्रेरणा और मानकीकृत निर्देश अभी जो किए हैं। नेक्स्ट हो गया मूल्यांकन कैसा करना है, ये रहा। आप इसको कंटिन्यूस असेसमेंट भी कह सकते हो, फीडबैक भी कह सकते हो। फिर वापस आ जाओ, यहाँ पर जो शुरू में कलीजोटा का वो वर्ड रिस्पॉन्स है ना, उसका मीनिंग स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, और करेक्ट रिस्पॉन्स को टॉफ़ी। तो ये बताना कि आपका रिस्पॉन्स रॉन्ग है या करेक्ट है, इसको बोलते हैं फीडबैक। सो फीडबैक रेगुलर चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। फिर एग्जांपल वही रिपीट हो जाएगी। फोकस किस पर है? लर्निंग आउटकम पर। यहाँ पर आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी का रेफरेंस दे सकते हो। टीचर प्रायोरिटाइज मेजरेबल लर्निंग आउटकम सच एज मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल, कंटेंट, नॉलेज। ब्लूम की एग्जांपल यहाँ दे सकते हो आप। मैंने है ना 4 एग्जांपल दी हुई हैं हर के सब्जेक्ट से, आपने चारों नहीं देनी, अपना वाला देखो। फॉर एग्जांपल क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा? मेजरेबल बनेगा, ऑब्जर्वेबल बनेगा। जो आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं, लेसन प्लान आप करते हो, देखो टर्म बिहेवियरल यूज़ क्यों करते हो? क्योंकि बिहेवियरिज्म में से आई है। जो बिहेवियरिज्म है ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल। तो ये मैथमेटिक्स में आप क्या बनाओगे? मैथ वाले स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व 10 आउट ऑफ 12 लीनियर इक्वेशन करेक्टली, है ना, करेक्टली आ रहा है। साइंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्टली ऑन ए डायाग्राम, है ना। स्टूडेंट विल बी एबल टू करेक्टली conjugate 9 out of 10 common verb in a present tense। आप कम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि गिव करेक्ट रिस्पॉन्स टू 9 out of 10 प्रोवाइडेड वर्ड्स, है ना। SST क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 28 स्टेट्स ऑन ए ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया। तो ऐसी कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। इसमें सभी में मेजरमेंट है, ये देखिए मेजरमेंट है। 10 में से 9 करेक्ट होंगे, ये मेजरमेंट है ना। लेबल लगा लेंगे, लगाया है सही, ये मेजरमेंट है। 10 out of 12 ये मेजरमेंट है। हिंदी में नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, सीखने के परिणामों पर ध्यान देना हो गया, ये एग्जांपल्स हो गई।
और संकेत, उससे पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो ड्रिल आएगा, जब वर्ड आएगा तो रेपिटिशन खुद ब खुद आएगी, लेकिन आपने एक दो एग्जाम्पल बस दे देनी है। ड्रिल इज़ एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, कि किसी चीज़ को, स्किल को सीखना है तो बार बार रिपीट करना है, मैकेनिकली रेपिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे सीखे थे, 1 दूनी 2 2 दूनी 4, ऐसे मैंने तो ऐसे सीखे थे, आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज़, प्रॉम्प्ट्स वो एड हो सकती है कोई, है ना, सहायक सामग्री हो सकती है, कोई स्टिमुलस हो सकता है जो लर्नर को गाइड करता है, सपोर्ट करता है लर्निंग के लिए। कोई काम वो कर रहा है, उससे रिलेटेड करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ इशारा करना है, तो बच्चा जो परफॉर्मिंग टास्क बिहेवियर है उसका इम्प्रूव हो जाता है। तो उसकी एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ जो हाईलाइट किया आप वो दीजिए। विजुअल एड भी उसकी एग्जाम्पल है, रिटन इंस्ट्रक्शन भी। यहाँ फिजिकल जेस्चर है कि टीचर ने इंडिकेट कर दिया, थोड़ा इशारा कर दिया कि ये ऐसे ऐसे ये करना है, हाँ ना। वर्बल हिंट दे दिए, बोल के हिंट दे दिए, वहाँ इशारा है, यहाँ बोल के हिंट दे दिए है। मॉडलिंग बिहेवियर, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे डांस टीचर ऐसे कह सकता है। तो ये क्लूज़ है, प्रॉम्प्ट्स है। वैसे थिएटर में बहुत यूज़ होते हैं। पीछे से कोई, जब एक्टर ने वो डायलॉग बोलना होता है, थोड़ा सा विस्परिंग जैसे बोल देते हैं ना, तो वो उसको डायलॉग याद आता है, वो बोल देता है ऐसे। लास्ट है ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की है। ट्रायल मीन कि आप कोशिश करते हो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की। थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैट इस केज से बाहर आने की कोशिश करती है। वो कभी इधर को जाती है, कभी इधर को जाती है, कभी इसको टच करती है, कभी इसको टच करती है, कभी इसको टच करती है। तो ये सारे रॉन्ग रिस्पॉन्स हैं, रॉन्ग कोशिशें हैं। बाय चांस वो सही स्टिमुलस को, स्टिमुलस आ गया ना, फिर उसको पाँव लगा देती है, टच कर देती है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। ये हो गया करेक्ट रिस्पॉन्स। तो जैसे जैसे कोशिशें करते हैं, हमने ज़्यादा, पहली बार ज़्यादा कोशिश की, एरर ज़्यादा हुई। जैसे जैसे अगली बार कोशिशें करते गए, एरर कम होती गई, 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 और ये बन गया ऐसे, यहाँ पर आ गया राइट रिस्पॉन्स। एरर बिल्कुल ख़त्म हो गई। ट्रायल एंड एरर क्या है, यहाँ हम दिमाग का कम प्रयोग करते हैं, बस उसमें कोशिश करते रहते हैं, उसमें रिस्क भी लेते हैं, तो बाय चांस हमें राइट रिस्पांस मिल जाता है। एग्जांपल किसकी देनी है, साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, एक मेथड से, दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से ट्रायल करते हो, है ना, एरर हो रही है तो बाय चांस सक्सेस मिल जाती है। आप बाईसाइकिल सीखते हो तो कितनी बार एरर करते हैं, है ना, कितनी बार हमें चोटें लगती हैं। तो ये आपका हो गया बिहेवियरिज्म, शारीरिक इशारे, ये सारा कुछ हिंदी में भी। और ये रहा आपका हिंदी में प्रशिक्षण एंड त्रुटि से सीखना, और ये आपका निचोड़, और ये रहा इंग्लिश में आपका निचोड़। अब इसको लर्न कैसे करना है, किसको कैसे लर्न करना है, बिहेवियरिज्म के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लर्न करना है। बिहेवियरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को फील्ड में जाके प्रॉम्प्ट एंड प्रैक्टिस करो, ये सेंटेंस आपने याद रखना है। बिहेवियरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को की प्रैक्टिस और प्रॉम्प्ट फील्ड में जाके करें, कैसे भी। हमने याद, ये प्रैक्टिस है, ये हमारा पॉइंट 2 हो गए। फील्ड की ये, इससे बड़े पॉइंट बनाएंगे, बिहेवियरिज्म से बड़े पॉइंट बनाएंगे, और इनसे बड़े पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ गया, बिहेवियरिज्म। तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, बिहेवियरिज्म मैंने यहाँ पर छोटा करके लिख लिया। आप इसको ओ बना लो, या आगे वाला ओ ले लो। यहाँ पर ई के बन रहे हैं एनवायरनमेंटल कंट्रोल, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, फिर है एक्सटर्नल मोटिवेशन। वैसे इंट्रिंसिक है, मैंने यहाँ एक्सटर्नल लिख दिया। फिर एक्सप्लिसिट, स्पष्ट इंस्ट्रक्शन। अगर नहीं याद रहता, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल, इन 2 वर्ड को याद रखना। नेक्स्ट ओ से बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज या बिहेवियर। आर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, शाबाश। रिवार्ड्स, रिवार्ड्स का इंसेंटिव भी लिख सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम होते हैं, इंसेंटिव। एस से
स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, सेम टीचिंग। नेक्स्ट एम से मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, शेपिंग के ज़रिए। ये किया हमने बिहेवियरिज्म। और कैरेक्टरिस्टिक्स सी से कंडीशनिंग, कुछ नहीं है, हैबिट मेकिंग है। टी से ट्रायल, हमेशा मेरे स्पेलिंग गलत होते हैं ट्रायल के, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक को याद रखना है। एक अच्छा डायग्राम यहाँ बना सकते हो आप ऐसे करके, यहाँ लिखो एरर और यहाँ लिखो ट्रायल, और सबसे पहले ज़्यादा एरर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, 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 यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स, ये बना सकते हो। बिहेवियरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रैक्टिस और प्रॉम्प्ट फील्ड में जाके करो, है ना। तो प्रैक्टिस ये पॉइंट हो गया, प्रॉम्प्ट्स पॉइंट हो गया हिंट देने, क्लू देने के करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ बच्चा जाए। एफ से फीडबैक, एल से लर्निंग आउटकम पर जोर है, जिसको आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हो। डी से ड्रिल, तो ये पॉइंट थे, इनको आप ड्यूलिप भी, ऐसे कोई वर्ड अपना भी बना सकते हो, ड्यूलिप करके, फील्ड ड्यूलिप, फीडबैक ड्यूलिप, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कोई और टॉपिक को आप बता सकते हो। देखिए सारे पॉइंट याद नहीं रखने, आप एक बार इसको ऐसे लिखोगे, ये 20 पॉइंट है, 20 में से आपको कम से कम 12-13 याद रह जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।